जय हिंद बच्चों। आज मैं वर्ग 8 के गणित का एक्सरसाइज 1.1 लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैंने आप सबों को संख्या ज्ञान से परिचय करा दिया है। अब आगे की बात करते हैं। संख्या के विषय में सबसे पहले थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते हैं। जिस प्रकार हम संख्याओं को पहले सीख चुके हैं, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या 1 2 3 4 जितना तक आप गिन सकिए गिनती की संख्या प्राकृत संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में ही 0 से स्टार्ट करें तो वो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। सम पूरा भाग लगे वह सम संख्या होती है, और जो जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे वह विषम संख्या होती है। तो संख्या तो हम जान गए, पहले से भी जानते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, पहले सवाल को अच्छा से पढ़ें। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, इसको हल करना है एक उचित नियम के अनुरूप। तो हम लोग तो बोर्ड मास पढ़े थे। यहाँ देखिए, आप एकदम उचित प्रॉपर्टी से पढ़िएगा। इसको बताने से पहले मैं आपको बतला दूँ कि गुना में प्लस को अगर माइनस से गुना किया जाता है तो माइनस होता है, माइनस को माइनस से गुना किया जाता है तो प्लस होता है, माइनस को प्लस से गुना किया जाता है तो माइनस होता है, और माइनस प्लस को प्लस से गुना किया जाता है तो प्लस होता है। इसको आपको याद रखना होगा। ये गुना के लिए ये रूल प्रयुक्त होता है। कैसे आता है इसके विषय में बतलाएंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गुना है और कहाँ है? यहाँ पर गुना है। पहले इसको आपस में हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, ये ऊपर नीचे डिवाइड हो गया, -2/5 बचा। उसके बाद 5/2। अब चलिए यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा, यानी -1/10। अब तो सब मेरा आ गया हिसाब किताब। 5 to 10 का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे, जो कि हम 6ठी क्लास में पढ़े हैं। तो कितना होगा? 10। 5 से कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। 5 के ऊपर -2 तो कितना हो गया? -4, प्लस 2 से 5 टाइम्स में, 2 के ऊपर 5 यानी 5 5 जा 25, माइनस 10 से 1 टाइम में 1 1 जा 1। मेरे पास प्लस कितने हैं? 25। देना कितना है? 5/10 का 10 यानी कितना हो गया? 20/10। इसको चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम्स से। इट्स आवर आंसर। अब चलिए इसको देखते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ है, यहाँ तीनों में मल्टीप्लाई। पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यह डिवाइड होने लायक हो तो उसको डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तो देखते हैं। 2 3 जा 6, माइनस सिंबल है तो माइनस। उसके बाद 5 7 जा 35, डिवाइड हो रहा है 2 से 7 टाइम्स में, यानी 1/35, माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा यानी 1/4। अब हम यहाँ पर एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम लघुत्तम समापवर्त। यहाँ देखिए, अब हम इसको देखेंगे 140 इसका एलसीएम हुआ। ये कितना बार में जाएगा? 4 टाइम्स बार में। 4 × 6 -24। इससे 4 टाइम्स से 4 1 जा 4, माइनस कितना बार में जाएगा? 4 से ये कितना बार में ये डिवाइड होगा? 4 3 जा 12, 35, 35 1 जा 35। दैट मीन्स मेरे पास है 4, दूसरे को देना है 5 और 4 9, और 3 और 2 5/140। अब देखिए, अब हमारे पास है 4, दूसरे को देना है 59, यानी कितना? -55/140। इट्स आवर आंसर। अब एक और क्वेश्चन पर विचार करते हैं। हम लोग जल्दी सीखने का प्रयास करेंगे। राइट द एडिसिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिसिव इनवर्स क्या होता है? जैसे यहाँ 2/8 दिया हुआ है, पहला में 2/8, तो इसका हम निकालेंगे एडिसिव इनवर्स। एडिसिव इनवर्स ऑफ 2/5, 2/8 विल बी कितना होगा? तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? जितना ये है उसी का निगेटिव, यानी दोनों को जोड़ने पर 0 वैल्यू आना चाहिए। तो कितना होगा? -2/8। ये तो इजी है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा है, क्या है? एडिसिव इनवर्स ऑफ 2/-9। ये -2/-9 है। कहने का मतलब 2/-9 यानी यह जो हो गया, अगर हम इसको ऊपर ले जाते तो यह माइनस होता, तो इसको हम प्लस में करेंगे। माइनस का उल्टा प्लस, यानी प्लस हो गया 2/9। तब नहीं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 हुआ। इस तरह से हम इसको ज्ञात करते हैं योज्य प्रतिलोम। इसी प्रकार के प्रश्नों को आप अपने से हल करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।